सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को किसी भी तरीके से किसी पार्टी के भक्त या अंधभक्त या चमचा या फिर समर्थक के द्वारा ना लिया जाए। ये मेरे पूरे निजी विचार हैं और कोई भी इससे सहमत या असहमत हो सकता है। अभी मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है किसान आंदोलन को लेकर के, उसमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं ये विरोध या आंदोलन जो है पार्टी या फिर विपक्षी दलों के एक मंसूबे का शिकार हो ही चुका है, या फिर वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। और जिस तरीके से मंच साझा किया जा रहा है उससे दिल बड़ा दुख होता है कि किसान कभी भी जो है अपने समर्थकों में इस तरीके से एक्टिविटीज़ या इस तरीके से पार्टिसिपेशन पसंद नहीं करना चाहेगा। मेरे मन में एक सवाल आया, क्योंकि हम जब बचपन में गांव जाते थे, बिहार जाता था मैं, तो मैं देखता था किसान जो है वो लुंगी पहन के, लुंगी को लपेट करके घुटनों तक उसको जो है वो सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन इस किसान जो यहाँ पे जो किसानों की जो भीड़ है मौजूदा है, वहाँ पे डोले शोले वाले अच्छे हिट फिट और एकदम पॉप स्टार एक्टर जैसा, जिसे कहते हैं मस्त बिल्कुल मॉडल टाइप के लोग किसान आए हुए हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं और कुछ पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि भाई जो आंदोलन हो रहा है वो क्या है, बेसिकली केंद्र सरकार के खिलाफ मेरा भी गुस्सा था कि कोरोना में घर बैठ गए हैं, हालत ख़राब हो गई है, बिजनेस चौपट हो गया, मेरा स्टार्टअप बार बार फेल हो रहा है, न जाने क्या मैंने क्यों ड्रॉप किया बीटेक। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और देशों के कंपैरिजन में भी और देशों में भी ये चीज़ें हो रही है, तो ऐसा नहीं कि सरकार का षड्यंत्र है या फिर जो भी है, हर जगह प्रॉब्लम है। तो भाई मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं। अगर मेरे साथ ही दिक्कत होती तो मैं मतलब केंद्र सरकार को खूब कोसता, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, इसे सबकी प्रॉब्लम है, कोरोना से सबको प्रॉब्लम हुआ है। तो वो जो खींच है, जो अंदर घर बैठ करके जो इंसान यहाँ वहाँ रह गया, खेल कूद नहीं पाया, टहल नहीं पाया, चार लोगों से मिल नहीं पाया, हर समय टेलीविज़न पे ख़राब नेगेटिविटी वाली न्यूज़ सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव या अवसाद या मानसिक तनाव आ जाता है। अब वो गुस्सा फूटे कहाँ पे? तो चलो भैया, किसान आंदोलन, कृषि बिल आया तो चलो उसके नाम पे जो है बवाल किया जाए। या फिर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि किसी एक वीडियो में ये बात वायरल हुई थी कि जो टिकैत साहब है, जो नेता है किसान के, उनके बारे में किसी ने कहा कि ये कोई नेता बनना चाहते थे जिनकी इनकी मांग या इनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, शायद ये चुनाव हार गए। तो दबी हुई इच्छाएं कहीं ना कहीं मतलब ज्वालामुखी की तरफ फूटी जाती है। वो मौके की तलाश करती है कि भाई कब कैसे मैं अपने उस इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकूं, प्रैक्टिकल कैसे वो हो जाए, एक्टिव कैसे हो जाए, इम्प्लीमेंट कैसे हो जाए। तो शायद ये किसान आंदोलन वैसे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल वाला रूप ले सकता है, मे बी, कि इसमें यूथ जाए। लेकिन हालांकि यूथ बड़ा समझदार है और यूथ के पास इतना टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो दो चीज़ों पे फोकस कर रहा है, एसएससी पे, इग्नू पे, या जॉब लग जाए, या फिर यूट्यूब पे, या फिर आजकल जो है जो ट्रेंड न्यूज़ चल रहा है ट्विटर पे वो ट्वीट करवा रहा है। तो शायद जो है यूथ इस चीज़ को इतना इंटरेस्टेड नहीं ले रहा है। और मैं पर्सनली अगर कहूँ, मुझे जो है किसान से बड़ा लगाव है, जवान से भी लगाव है, किसान से भी लगाव है। बचपन में हमें जय जवान जय किसान सिखाया जाता था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य या अपने नियमों के प्रति बड़ा ही निष्ठावान है, अपने जो भी उसको जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, सरकारी जॉब है, अगर वहाँ पे वो ईमानदार है तो वो भी एक देशभक्ति का काम ही कर रहा है। इसमें सिर्फ किसान और जवान तक ही जय लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हर जगह की, हर किसी की जय होनी चाहिए। आपकी भी जय हो, मेरी भी जय हो, सरकार की भी जय हो, विपक्ष की भी जय हो। सिर्फ जवान और किसान तक ही जयकारे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे किसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिग्भ्रमित हुआ है या पथभ्रष्ट हो गया है, या फिर उनको इन्फ्लुएंसर या फिर कहीं ना कहीं उनको लालच वगैरह दिया जा रहा है, या कहीं ना कहीं भीड़ को खींचता है। तो आज शायद ये इसी का रूप ले रहा है। लाल किले से पहले किसान आंदोलन के प्रति मेरी भी एक अभिव्यक्ति थी, भावुकता था, क्योंकि किसान के प्रति हमारी एक दरिया दिली छिपी रहती है। बचपन से वही पढ़ाया गया, किसान अन्नदाता है, किसानों का सम्मान करो। लेकिन किसान इस भावना से चक्का जाम करे कि नहीं, सरकार को हमें बताना है, लेकिन चक्का जाम करके कितना नुकसान हो रहा है क्या किसानों को नहीं पता? क्या नहीं पता कि जिस बॉर्डर को बंद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, उसकी वजह से कितने लघु उद्योगों को अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है? सरकार क्या है, वो तो 600, 800, 1000 लोगों का एक ग्रुप है। इसमें कितने सारे मतलब जनता हैं जिनको प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, बेचने होते हैं, उनका टैक्स, पेट्रोल डीजल का भाड़ा, आम आदमी को परेशानी, पानी बिजली की दिक्कत, इंटरनेट सेवा स्थगित। किसान ज़्यादातर ऐसे मैंने देखे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसान गरीबी हो, नहीं, हम भी चाहते हैं किसान बहुत अमीर हो, सुपर फास्ट अमीर हो, एकदम अंबानी बन जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है शक्ति प्रदर्शन के नाम पे पेट्रोल डीजल खर्च कर रहे हैं, ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं, पुलिस वाले को कुचल रहे हैं, मार रहे हैं,
हज़ारों की संख्या में आप ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये तो एक लगता है कि आपने कोई पिक्चर देख ली है जोधा अकबर और आपको लग रहा है कि हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली फतह कर लेंगे। ये सपने वाली ज़िंदगी होती है। लगता है कि भाई आपको कुछ हुआ नहीं, चलो अब ड्रामा को शुरू करते हैं, एक इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा। लेकिन साला सभी लोग कोस रहा है आपको, क्योंकि गाज़ियाबाद में जो रहता है, वैशाली में जो रहता है, इंदापुरम में, खोड़ा में जो रहता है, वो ये परेशान है कि भाई मेरे बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसा वैसा कांड ना हो जाए। देखिए, कोई बुरा ना माने मेरे वीडियो का अभिव्यक्ति के नाम पर जिस तरीके से आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छी बात है, करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि किसान का सम्मान आम जनता द्वारा किया जाता है। और किसान वर्ग के नाम पर अगर आप वास्तव में किसान हैं तो इस बात का ध्यान आप रखें कि जो चक्का जाम करने की आप बात कर रहे हैं, उस चक्का जाम में कई लोग बिजनेस कर रहे हैं। मतलब एक पूरी की पूरी कार प्रणाली इकोसिस्टम होता है, उसको आप प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, उसे रोकने का काम कर रहे हैं, समय को कम करने का काम कर रहे हैं, काल चक्र को बाधित करने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई मरीज हो एम्बुलेंस में, वो भी वहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाए। और ये भी जानते हैं आप कि जिस तरीके से आपने पहले इस तरह के आंदोलन किया था, वहाँ पे शरारती या अराजक तत्वों ने इस तरीके से चीज़ों को ख़राब किया। किस बात की गारंटी कि आपके द्वारा किया गया ये काम फिर से इस तरह का हिंसात्मक रूप नहीं लेगा? अगर इस बात की गारंटी है तो आपको लिखित करके प्रकाशित कर देना चाहिए। और मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि हमारे देश में करोड़ों किसान होंगे, तो उन करोड़ों किसानों की एक यूनियन तो होगी। शायद यूनियन जो है वो फेसबुक पे या ट्विटर पे या कोई ऐसा तरीका होगा जहाँ से वो अपना एक सार्वजनिक रूप से एक संयुक्त अपनी एक अभिव्यक्ति पत्र लिखें कि भाई हम इस तरीके से इस बिल से खारिज हैं या हमें इस बात से असहमति है। वो असहमति आपकी तरफ से दिखाई नहीं दी जा रही है, वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं बताई जा रही जनता को कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आपको किस बात की प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपकी। और बात करने की जगह आप जो है मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी, ये सारी चीज़ें लगता है कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के तहत लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप विपक्ष में हो तो करिए बीजेपी मुर्दाबाद, करिए मोदी मुर्दाबाद, अच्छी बात है। आप विपक्ष में, आपका काम ही है, विपक्ष में हम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप किसान वर्ग का टाइटल यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको इस तरीके के भाषणबाजी और राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि आप किसान वर्ग को ख़राब करने का, दूषित करने का काम करें। क्योंकि किसान को हम जानते हैं, हमें भी पता है, किसान हमारे भी किसान मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये बिल बहुत अच्छा है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप खाली फ़ोन कॉल पे, एक मैसेज पे सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने, पब्लिक अटेंशन गेन करने, मौज मस्ती करने, वहाँ पे भागना करने के लिए आप जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। आप पूरे सिस्टम को, पूरे देश को मतलब लज्जित करने का काम कर रहे हैं। मतलब पहले लाल किले पे जो कुछ हुआ वो आपको थोड़ा सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। अब फिर आप चक्का जाम। तो भारत की जनता को समझना चाहिए कि अगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है सरकार से, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों को और प्रॉब्लम में डालूँ, मैं चक्का जाम करूँ। चक्का जाम करने का मतलब मैं 10 लोगों को और परेशानी में करूँ। तो आज तो वैसे ही अगर प्रॉब्लम है तो वास्तव में आपको जनता का साथ लेना चाहिए। आप सरकार को एजेंडा या लक्ष्य बांध करके जनता को ही प्रॉब्लम में डाल रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये बिल्कुल शर्मनाक है और जिसे कहते हैं अनपढ़ गवार जाहिलों वाली हरकत है। किसान हैं तो किसान यूनियन की ताकत दिखाइए, अपने धैर्य का परिचय दीजिए। लगना चाहिए कि आप वास्तव में कोई भारत के संस्कृति वाले लोग हैं। न जाने कहाँ आपके रामायण महाभारत, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान चला गया। आपके बयानबाजी, आपके भाषणों में ऐसा लगता है कि कोई किसी बात का कोई निजी दुश्मनी हो या निजी एक ऐशना घुसी हो। लगता है कि भाई आपको बस किसी तरीके से कोई राजनीतिक सत्ता चाहिए। किसान वर्ग तो दूर की बात है, और किसान वर्ग टोटल कितने हैं और आप कितने, ये भी जनता को समझना चाहिए कि भाई कितने प्रतिशत लोग हैं, ये कितनी इनकी संख्या है और टोटल किसान कितने हैं और कितने जनता ऐसे हैं जो इनके फेवर में है और कितने लोगों को पूरा मालूम है कि कृषि बिल क्या है। अगर नहीं मालूम है तो आप थोड़ा विवेक बिंद्रा को देख लीजिए, उनके बयान, या फिर खान सर को देख लीजिए। दृष्टि IAS की एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे से बताया कि कृषि बिल क्या है, किस तरीके से काम करेगा। और एक संशोधन, एक बिल आता है जो सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसके तहत ही सारे के सारे कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसकी वेबसाइट भी है, आप उस चीज़ को देखिए। या फिर जो भी विधेयक पारित हो रहा है, जो भी कानून पारित हो रहा है, सरकार से उसकी कॉपी लीजिए, पढ़िए उसको पहले। सिर्फ किसी के वीडियो से, किसी के फ़ोन कॉल से किसी भी चीज़ में इम्प्लीमेंट ना हो। ना किसी को पूरा बिल पता है, ना ही विरोध को पूरा कारण पता है, लेकिन बस चले हैं विरोध और प्रदर्शन और पक्ष और विपक्ष करने के लिए। ना मैं इस कृषि बिल का समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात का एक अनुरोध कर रहा हूँ सभी लोगों से कि आप अपने विरोध के चक्कर में आम आदमी को नुकसान ना पहुँचाएं, आम आदमी की गतिविधि चक्का जाम करके स्थानीय लोगों को परेशान ना करें। धन्यवाद।